साथियों, आज हमारा टॉपिक है। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है कि बकरी पालन के व्यवसाय में क्या फ़ायदा होता है या कैसे फ़ायदा होता है। तो साथी, बहुत ही सिंपल है। किसी चीज़ में अगर हम दिल से काम करते हैं तो फ़ायदा तो ज़रूर होता है। उसके लिए पूरी लगन ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो फ़ायदा होता है वो बकरी पालन में आपका फ़ायदा है असल में कि आप अपने पालन में कितने मेमने को बचा लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेमना बकरी के जो बच्चे होते हैं उसको बचा लेना ही आपका जो है फ़ायदा होता है। वो सफल बकरी पालक का पहचान जो होती है वो यही होती है कि वो अपने कितने मेमने को बचा लेते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। और आप जितने लगन से उसको करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और रही बकरी पालन करते क्यों है फ़ायदे के लिए, तो सबसे बड़ा है बकरी पालन जो करते हैं वो मीट उत्पादन के लिए। तो मीट उत्पादन जो है सबसे बड़ा व्यवसाय है आज के दौर में। जो मांस होता है, गोश्त, तो गोश्त का जो है इस बकरी के व्यवसाय में आप हर जगह लोकल में भी आपको इसकी मार्केट उपलब्ध है। आप कहीं भी जब ज़रूरत पड़े तो आप उसको सेल कर सकते हैं। हर वक्त वो सेल हो सकता है, वो आपका हर वक्त कैश रखा होता है। दूसरा सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है बकरीद में। बकरीद के लिए आप तैयार कीजिए। बकरीद के लिए तैयार करने का कुछ अलग फार्मूला होता है कि आप 1 डेढ़ 2 महीने में इस तरीके से तैयार कर लें बकरीद में आपको बहुत ही अच्छा दाम मिलेगा मार्केट में। उसमें भी लोग बकरी पालन वाले जो बकरी पालन करते हैं व्यवसाय, वो स्पेशली बकरीद के लिए भी कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। वो सब किस तरीके से उसमें पालन करना है उस टाइम में, वो उसका भी मैं ज़िक्र करूँगा बाद में, जब कि किस तरह से आप तैयार करें। उसके लिए एक अलग वीडियो स्पेशल बनानी पड़ेगी। दूसरा है कि बकरी पालन में आप जो हैं वो छोटी नस्लों से पालन करें, छोटी नस्लों को पालें। उसमें आपको प्रॉफिट होगा। जो आपके लोकल एरिया की नस्ल है, ठीक है। बकरी के लिए लोग दूध के लिए भी पालन करते हैं, लेकिन दूध मोस्टली लोग नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉफिट नहीं होता। और दूध के लिए भी बड़े देशों में सैनेन जैसे है, इन सब बकरी में ज़्यादा दूध होती है, वो दूध के लिए भी उत्पादन लोग करते हैं। चमड़ों के लिए भी करते हैं। फिर रेसों के लिए भी रेसों उत्पादन भी होती है। रेसों उत्पादन के लिए भी बकरी हैं, वो मैं आपको इसमें डालूँगा, आप देख सकते हैं। तो बाज़ जगहों पे रेशा उत्पादन के लिए भी बकरी का पालन किया जाता है। और इस रेशे उत्पादन से भी बहुत कीमती शॉल बनती है। जो लोग शौकिया लोग जो शौक पालते हैं वो पहनते हैं, वो बहुत अच्छी होती है और बहुत महंगी बिकती है। इस तरह से ये सब फ़ायदा होता है बकरी उत्पादन में। इन सब फ़ायदों के साथ साथ गोबर, आप बकरी का जो उसको मल होती है, मल त्याग करती है, उसको भी आप मंथली भी बेच सकते हैं। लगभग उससे भी आपका किसान भाई उसको भी ख़रीदते हैं। अगर आप खुद किसान हैं तो अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी भी अच्छी डिमांड होती है मार्केट में। एक बार जब आप करेंगे इस बकरी पालन में, आप आएंगे तो आप चाहें तो 6 महीने के बाद से ही आप प्रॉफिट उससे हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको बहुत कम प्रॉफिट होगा और टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप उसको 2 साल के लिए रुकते हैं, 2 साल के बाद प्रॉफिट सेलिंग कराना स्टार्ट करते हैं, तो आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। और फ़ायदों के लिए आप कर सकते हैं कि जैसे इन सब से फ़ायदा तो होता है, साथ में अगर अपना फ़ायदा बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी देखभाल स्वयं करें। उसके लिए लेबर ना रखें शुरुआत कम से कम। अगर आप खुद किसानी वगैरह खुद भी करते हैं तो आप 10 बकरियों से इसका स्टार्टिंग कर सकते हैं, या दूसरा कोई काम साथ में लेकर चल रहे हैं तो आप 10 बकरियों से इसका स्टार्टिंग कर सकते हैं। चारा रहा उसके चारा के लिए, तो एक बकरी इतना नहीं खाती है जितना लोगों ने आजकल माहौल बनाया हुआ है। एक एक गाय की जगह आप 20 बकरियों का पालन कर सकते हैं। तो बकरियों को खिलाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। आप चाहें तो खुद उसका चारा उपजा करके भी खिला सकते हैं। सूखा चारा भी आप खिला पे भी आप पोस सकते हैं। उसमें तरीका है कि सूखे चारे
सूखे चारे पे कैसे लाएं अपने बकरियों को, ये सब एक अलग टॉपिक है। इसकी अलग टॉपिक से मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, आज के लिए इस टॉपिक के लिए इतना काफ़ी है। फिर मज़ीद अगर कुछ होगा तो आप कमेंट करें, मैं आपको और भी इस पर आपका जो भी सवाल हो आपके दिल में वो आप कमेंट में डालें, मैं आपके सवाल का ज़रूर जवाब दूंगा। और आपको किस टॉपिक पे, बकरियों से रिलेटेड जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। धन्यवाद।